ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। प्रिय और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शिव शक्ति दुर्गा, शिव ये काल है, वहां रहते हैं काशी में ऊपर। काशीपुरी परम आनंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से ब्रह्मा कह रहा है, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर हम सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रगट हुआ, एक बालक की उत्पत्ति हुई, लड़का हुआ। अब 102 पृष्ठ पर देखिएगा, ज्यादा न कहते। शिव ने कहा, बेटा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। जो लड़का हुआ दुर्गा और काल का, ब्रह्म का, तो उसका नाम रख दिया विष्णु। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये तो 6वां अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। 7वें में ब्रह्मा जी अपने विषय बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अर्थात नारद, तत्पश्चात कल्याणकारी पार परमेश्वर शाम सदाशिव ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया पूर्वत प्रयत्न करके, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब 110 पृष्ठ पर देख लो। अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गए। इन्होंने सोचा शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखे, उन्होंने टाल मटोल कर दी, लेकिन ये सच्चाई के छुपया करें। 110 पृष्ठ पर देखो। अब ये सिद्ध करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है ये काल, और दुर्गा इनकी मां है, और यो काल रूपी ब्रह्म ये सदाशिव ये इनका पिता है। 110 पृष्ठ पे 9वें अध्याय में रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये चौथा इनसे अलग है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अलग कोई और है, वो इनका पिता है। अब यहां और क्लियर करेंगे इसको। इस विद्वेश्वर संहिता ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 25-26 पर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 25 पर ब्रह्मा विष्णु महेश का एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। इस बात पर ब्रह्मा बोला मैं तेरा पिता, विष्णु को विष्णु बोला मैं तेरा पिता।
तेरा बाप लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। फिर बीच में इस काल ने एक लीला कर दी, एक सतम दोनों के बीच में तेजों में सतम खड़ा कर दिया, इनकी लड़ाई मिटा दी और फिर स्वयं आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके। तो इन दोनों को समझा रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हमें बताने की हमें बताइए। अब इसको ज्यादा ना करके हम यहां दिखाते हैं 26 पे। काल कहता है वो सदाशिव यानी ब्रह्म, पुत्रो बेटो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है पुत्रो, क्योंकि वहां इससे पैदा हो लिए, ये तो आपको पढ़ ही लिया आपने। तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में भी 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अब क्या इसे सिद्ध क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर से भी न्यारा है जो इनका बाप है, पिता है, और यही दास सिद्ध करना चाहता था। अब परमात्मा जब उसने विवेकानंद ऋषि ने नकली ने और पढ़ ली, वह गटमट करके संस्कृत थी, उसमें हिंदी नहीं थी, पढ़ लिया सारा मालिक ने जो बताई थी, और उसका तो आग सी लागी तेरी इब खड़ी बेइज्जती होगी, ये सारे चेले भागेंगे, तेरे तन्ना रोटी नहीं। उसने अपनी रोटी रोजी देखी, प्रभुता देखी, निकम्मे ने भगवान नहीं देखा। अरे तुम इस अनपढ़ कहो और अशिक्षित कहो, और ये तुम्हारी सारी जो संस्कृत में लिखे हुए वेद ज्ञान को भी बता रहा है, जब उनमें जरा सा भी अंश इंसानियत का भी होता, चरण पकड़ लेता वो नालायक आत्मा विवेकानंद। लेकिन उसमें वो दृढ़ भक्त नहीं था। अब रामानंद जी था वो दृढ़ भक्त, देखिए क्या करता है, इनके लिए भगवान भटक रहे हैं। अब उसने फिर कहा कि स्वामी जी देवी पुराण के 3रे स्कंद में और 4थे 5वें और 6ठे 7वें अध्याय में शपथ लिखा हुआ है कि दुर्गा इनकी मां हर, ये नासवान है, ये अविनाशी नहीं है। देवी भागवत 3रा स्कंद फिर खोल कर देखा, देखिएगा श्री देवी भागवत का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ दिखाते हैं, सिर्फ इतना ही काफी है हमने इस अज्ञान को हटाने के लिए। पृष्ठ है 123 और 3रा स्कंद है। भगवान विष्णु बोल रहे हैं, अपनी दुर्गा माता की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, याद रखना, ये आपको गीता जी में काम आएगा। प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम
यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 3 बात सिद्ध होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। पवित्र देवी भागवत ने सिद्ध कर दिया 3रे स्कंद में। एक तो सिद्ध ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है। दूसरा ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब वो विवेकानंद जी, उसके तो पैरों तले की धरती निकलेगी, उसने कोई और बात नहीं सूझी। उसको ये मालूम था कि मेरे सामने जो बैठे सारे अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, इनको संस्कृत आती नहीं, तो कुछ भी कह दे। कहने लगा कि ये तो झूठा है, कपटी है। अरे देखो, ये कहता मैंने ऐसे ऐसे पुस्तकों में लिखा है, पुराणों में, क्या ये उसने उसको खड़ा किया। कहते खड़ा हो, खड़े तो थे ही परमात्मा। कहने लगे क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? तूने वेदों और शास्त्रों के बारे में कैसे ज्ञान हो गया? क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? तूने तिलक लगा रखा है? और कहने लगा भाई बच्चों, अपने उन उपस्थित श्रोताओं को कहने लगा ये तो झूठा और कपटी है, अनपढ़ व्यक्ति है। ये अनपढ़ क्या जाने गीता इन पवित्र पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। पीछे पड़ गया। कौन है तू? किसका पुत्र है? अब वो परमात्मा तो बोले नहीं। इतने में वह दूसरे जो श्रोता थे वो कहने लगे महाराज जी, ये तो उस नीरू जुलाहे का बेटा है। अरे देख लो भाई, देख लो, ये तो अशिक्षित है और इसको क्या पता पुराणों के बारे में, झूठा है, कपटी है। तो विवेकानंद बोला तूने कोई गुरु बना रखा है? हाँ जी मैंने गुरु बना रखा। कबीर जी से कहा विवेकानंद ऋषि ने, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? हाँ मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा कौन है तेरा गुरु? परमात्मा ने कहा जो तेरे गुरु जी हैं वही मेरे गुरु जी हैं। अब रामानंद जी थे उस विवेकानंद जी के शिष्य ब्राह्मण, और उसमें शूद्र जाति वालों को ब्राह्मण लोग तो निकट भी नहीं आने देते थे। अब उसने वो तो जो बात प्रसन्न परमात्मा ने किए थे वो तो दिए छोड़, और एक बात में गाटा जोड़ दिया कि तू झूठा है, कपटी है। हमारे गुरुजी रामानंद स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं, वो छोटी जाति वालों को यानी शूद्र जाति वालों को, दुल्हाओं को उपदेश नहीं देते। देख लो रे भाई, देख लो भाई, देख लो, है ना ये सच्चा, ये झूठा। अब वो श्रोता बेचारे भोले वाले थे, इस बात से वो प्रभावित हो गए कि भाई ये संस्कृत नहीं जानता है बालक, वैसे कह रहा होगा, छोटा सा बालक से तो वैसे कह रहा होगा। तो उसने इतना करड़ा नोटिस ले लिया विवेकानंद ने कि इसको कति खत्म करवा दूं, आगे ये कहीं मेरे ज्ञान में रोड़ा ना बने। उसने कहा तुम सारे कल वहां आना स्वामी जी के पास, स्वामी जी को जाकर बताऊंगा, कहूंगा कि एक दुल्हे का लड़का आपको अपना गुरु बनाता है, पर स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी उसने, हम ब्राह्मणों को बाहर निकलने योग्य नहीं छोड़ा, वो झूठ बोल रहा है, और देखना कल इसकी शायद आवेगी, इसकी पिटाई करेंगे गुरुजी। अब परमात्मा उनने छेड़छाड़ का आगे करना, अपनी झोपड़ी में विश्राम किया, और उसने नींद कड़ावे थी, सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा विवेकानंद, और जाके कहने लगा सारी राम कहानी बता दी कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, एक दानक का जुल्हे का बेटा आपको अपना गुरु बताता है। हे भगवान बताओ हम कहाँ जाएंगे, लोग हमें क्या धिक्कारेंगे। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दरे, उछल और कूद, नो को झूठा है, कपटी है, मैंने कोई नाम नहीं दिया, उसको कल मेरे सामने पेश करो। अब अगले दिन वो विवेकानंद लेकर 7-8 मस्टंडिया ने और पहुंचा जुलाहों के कॉलोनी में। वहां जाके
कबीर जी का यानी नीरू का घर पूछने लगे। एक व्यक्ति को पता लग गया कि ये तो कोई उग्र रूप धारण कर रहे हैं और नीरू के साथ झगड़ा करेंगे। वो व्यक्ति पहले जा करके नीरू के घर जाके कहता है कि तुम्हारे घर पर कोई एक ब्राह्मण आ रहा है, 8-7 उसके साथ लठों वाले हैं, और तुमने कुछ झगड़ा कर दिया क्या उनके साथ। अब वो नीमा समझ गई, नीरू और नीमा जान गए कि ये कबीर है ना, ये शरारती बहुत है, यो अवश्य इन छेड़ का आया होगा कि तब ब्राह्मणा की कथा कुथा में इसने डंगा डाला है, और वो अवश्य मेरे बेटे को पीटन आए होंगे, पीटा छेती करेंगे। तो नीमा ने वो लड़का उठाया, सुबह सुबह जा लिए वो तो ब्रह्म मुहूर्त में, उसको अपने कबीर जी को उठाया नीमा ने, अपने मुंह बोले पुत्र को, और कहा बेटा तूने किसी ब्राह्मण को कुछ कह दिया क्या कल। तो कबीर जी बोले हाँ जी, मैं एक कथा में गया था, मैंने तो प्रश्न किया था माता जी, कुछ नहीं कहा उनको, मैंने तो प्रश्न पूछा था। ने बोली खा ली तेरे प्रश्न आना में, तो खड़ा हुआ थे, और उसने ले जाके उस झोपड़ी का पीछे लटा दिया। तो बोलिए मत ना, ऊपर गिर दिए कपड़े है, और बेटा बोलिए ना वो दुश्मन आने लग रहे। इतने में उसे मां ने वो पीछे सोया इतना मुआ लिए लठाड़े, कहने लगे कहाँ वो तुम्हारा कबीर, उसको बाहर निकालो। अब नीरमा हाथ जोड़ कर कहती है, हे ब्राह्मण जी, ऋषि जी, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने। तेरे बेटे ने जो गलती कर दी पता चलेगा गुरु जी के पास। यूं कहता मैंने नाम ले रखा है, और निकालो वो कहाँ है। वो ये कह रही है जी मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं कर सकता, वो तो बहुत शरीफ है, और मैं धमका जाऊंगी ना, बाहर निकालो सुनाज। अंदर घुस गए, वो चारपाई पटक कपड़े इधर उधर देख, कितना नहीं पाया। तो कबीर जी ने सोचा ये माता पिता ने परेशान करेंगे, मुंह बोले माता पिता थे वह, इन बूढ़ा बुढ़िया ने दुखी करेंगे, तू बोल पड़े इतना पात गढ़ेंगे, इन्हें बता किससे। तो पीछे खड़ा होकर सारे कपड़े बगा इधर उधर डाल के अपने ऊपर दे, कहने लगा स्वामी जी, ए विवेकानंद जी, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं, आजा क्या काम है। अब वो पीछे भाग कर गए, तो देख पा गए। अब पकड़ के उसको परमात्मा को जबरदस्ती घसीट के ले जाने लगे, तो माता चपट गई अपने बेटे के, उसका हाथ पकड़ लिया, सीने से लगा लिया, तो नीमा को मार मुक्के पटक दिया, उससे छुड़वा लिया। वो घिसटती जा रही है, दे जूता लाता पीट पाट के लड़का छुटवा लिया। फिर नीरू भाग लिया, लड़के का हाथ पकड़ लिया, नीरू को पीठ छेद के बुरी तरह दमरा करके वहीं डाल गए वो कसाई, और परमात्मा को घसीट ले गए। अब रामानंद जी सुबह सुबह का समय था, स्नान करके और झोपड़ी में बैठे थे अपनी कुटिया में, और आगे पर्दा ला रखा था कि आज मैं उससे बात भी नहीं करूं, बाहर से पर्दा ला के बाहर से पूछूंगा, दर्शन भी नहीं करूंगा मैं उसके, छोटी जाति वाले के। अब विवेकानंद ने जाके खड़ा कर दिया, स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हे का लड़का कबीर। अब रामानंद जी पूछने लगे कि तू कौन है भाई, किस भगवान की तू भक्ति करता है। परमात्मा और उस श्रेष्ठ आत्मा रामानंद जी की कैसे वार्ता होती है। आडा पर्दा लाए कर रामानंद गुजनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढारक कूदनते। पर्दा लाकर झोंपड़ी में अपनी कुटिया में खड़ा होकर, और पर्दे तो बाहर तक परमात्मा कबीर देव जी खड़े 5 वर्ष की आयु के, और भी अंदर 104 वर्ष की आयु का महर्षि ब्राह्मण रामानंद जी। कहते हैं नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर खड़ाए, नो उछल, यानी एक बहुत विशेष प्रक्रिया कर रहा है क्रोधित होकर के, यूं दिखाने के लिए कहीं एक ब्राह्मण समाज मेरे तो रुष्ट ना हो जा कि मैंने शूद्र को नाम दे दिया। अंदर कहते हैं आडा पर्दा लाए करे रामानंद भोजंत, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर धाक कूदंत। नो डांक से मारा कूदा खड़ा खड़ा, नो
गुस्से में हो रहा है, पैर इधर टेकर, कभी इधर टेकर, कभी आगे ना और कभी पाछे न जाओ। इतना क्रोधित हो रहा रामानंद। अब परमेश्वर कबीर जी अपने श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास साहिब जी को भी मिले थे, प्रांत हरियाणा, जिला झज्जर, गांव छुडानी में, सन 1727 में, जो बनारस से सहशरीर चले गए थे, मगर से सहशरीर गए थे। उसके बाद लगभग 190 वर्ष के बाद सहशरीर सतलोक से चलकर आए, जैसा वेद प्रमाण देते हैं, और अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को खेतों में मिले, जहां ये गौवें चरा रहे थे अपने ही खेतों में। तो उसके बाद कबीर जी ने अपने उस गरीबदास जी को ऊपर सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया, और अपनी समर्थता सतलोक दिखाई। उसके बाद उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया, और गरीबदास जी को मृत जानकर 10 वर्ष के बालक थे, सभा करने का, अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली थी। फिर वो वापस आत्मा छोड़ दी। फिर गरीबदास जी ने कलम तोड़ अपने कबीर भगवान की सारी महिमा खोली, लिखी। उसी आंखों देखी कहानी और परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान योग खोल दिया गया गरीबदास जी का। फिर गरीबदास जी कबीर परमेश्वर की वो लीला बता रहे हैं। रामानंद जी ने क्या पूछा? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम? दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं अपने प्यारे भगवान कबीर जी पे। वो कितने प्यार से बोला, अधीनी से बोला, जैसे गुरु जी के सामने एक अच्छे शिष्य का व्यवहार होना चाहिए। ऐसे लीला करते हुए कैसे बोले? क्या पूछा रामानंद ने? कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम? दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा तो कौन सी जात में जन्मा है और के तेरा कुल है, कौन सा तेरा पंथ माने कौन सा तेरा मार्ग है भक्ति का, तो किस भगवान की पूजा करता है, और तेरा नाम क्या है? परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी बोले बिल्कुल आधीन गति से बोल कर क्या बोले? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब क्या बताया परमात्मा ने कि जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, और मेरा वे ऑफ वर्शिप पूजा का पंथ मार्ग पूछते हो तो मैं परमेश्वर की पूजा करता हूं, परमेश्वर का पंथ बताता हूं और उसी पंथ का पंथी हूं, उसी मार्ग का अनुयायी हूं, या मैं केवल परमेश्वर का भक्त हूं। मेरा परमेश्वर वाला मार्ग है। एक ईश्वर और परमेश्वर, तीन भगवान हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ईश्वर परमेश्वर। ईश तो ये ब्रह्म है, ईश्वर पर ब्रह्म समझो, और परमेश्वर यानी परम ईश्वर, ईश्वर से भी और श्रेष्ठ वो परमेश्वर, यानी मैं पूर्ण ब्रह्म का मार्गदर्शक हूं, वो मेरा पंथ है। जात हमारी जगत गुरु, और मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को केवल मैं ही सच्चा ज्ञान दे सकता हूं और किसी के पास नहीं है। परमेश्वर जी बोल रहे हैं, और ये सच्चाई थी 600 वर्ष पहले, लेकिन उस सत्य को इन्होंने झूठा बना दिया था। आज वही सत्य आपके समक्ष फिर है, परमात्मा की अमर वाणी, और ये गवाह जिनको आकर मिले, और वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। अब रामानंद जी ने तो ये सुन रखा था भगवान निराकार है, और ये तो छोटा सा बालक भगवान कहता अपने आप को, और कहता है अगर मेरा नाम पूछते हो तो मैं ज्योति निरंजन, या निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, और कंत का अर्थ होता है कंत का अर्थ होता है स्वामी, पति,
मैं सबका पति हूं, मैं सबका स्वामी हूं, सबका मालिक हूं। अब इस बात ने सुनकर रामानंद जी का और पैरों तले पतंगे आ गए, और ज्यादा गुस्सा हो गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि बालक, तेरा घटमट तन आकार और गरीब दास दर्द लगा जब हो बोले शरदनहार। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया था उस अज्ञानी महर्षि का घना दर्द हो गया कि देखिए झूठा कपटी अपने आप को भगवान कहता है, क्योंकि वो कहता तेरा घटमट तन आकार, तू तो साकार खड़ा है, भगवान तो निराकार है। उनकी अपनी अज्ञान सोच से उसने तोला भगवान को। और फिर कटी जली कहने लगा रामानंद, तुम मोमन के पाले व तेरा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास, मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अधमुखी ही एता तुम गटफैन। तर्क तलु से बोले थे वो रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है यू आखिर नीच निदान। कितनी कटी जली कही कि तू मोमिन कहे मुसलमान को कि एक मुसलमान जुलाए के घर तेरा पालन पोषण हो रहा, तू अपने आप को भगवान कहता है। और क्या कहते हैं कि आखिर में तू कुजात है ना, कुजात इसलिए बकवाद कर रहा है, तेरा शर्म नहीं, कुछ और नहीं। कुजात का अर्थ है जिसका दीन किसी जात का पता, ना माँ का बेरा ना बाबू का, पिता का ना माँ का बेरा, उसने कुजात का आग्रह। अब रामानंद जी कह रहे हैं, छो माँ के गुस्सा कर रहे हैं अपने देखो कमाल काल का। एक जीव और पीव परमात्मा को धमका रहा है, और वो कितना दयालु है, हमारी सारी डांट भी खावा। जैसे लड़का निकम्मा हो जा और बाप उसके पीछे पीछे बेटा तो वहां निकम्मे वाला काम मत बैठा करे, और वो उसने धमकावा दारू पी चला जा तू यहाँ से, फिर नाची आ गए, और वो फिर भी पीछे पीछे घूमया करे। किसी प्रकार इसने सद्बुद्धि आ जा और यो पतन से बच जाएगा। ऐसे वो परमात्मा हमारा पिता है, और पिता को ही ये बातें, पिता ही हमारे लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं। अब रामानंद आंख का दिखावे और परमात्मा हाथ जोड़े खड़े बालक रूप में, ऐसे खड़े जैसे गुरु जी के सामने शिष्य होते हैं। गरीबदास कुजात है आखिर नीच निदान, निदान ने बोला तू तेरी कुजात है ना, इसलिए बकवाद कर रहा है तू, और अपने आप को भगवान कहता है। फिर परमात्मा खुश होकर बोलते हैं, यानी क्रोध नहीं किया गुरु जी की वचनों का, कितनी बुरी बुरी कह दी। तो पुण्यात्माओं हमें ये शिक्षा दे है परमात्मा कि आप अपने गुरुदेव के सामने इतने विनम्र रहना जैसे परमेश्वर ने भूमिका की, तब बात बढ़ेगी। कहते हैं मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मेरा मैं आज आधीन। कहने लगे हे स्वामी जी मैं आपका बच्चा हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरा कोई अभिमान नहीं है किसी प्रकार का। आप जो कह रहे हो सिर मात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सच्चाई है। मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। इन तेरे चार वेदों में मेरी प्राप्ति का मार्ग नहीं है, और ये चारों वेद मेरे ही विषय में बता रहे हैं, और मैं सब सर्वव्यापक और वासुदेव मैं ही हूं। सकल छंद भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। आपने मुझे कुजात कहा, जुलाहा कहा, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूँ। आप चाहे मुझे बुंडा को चाहे गुंडा को, क्योंकि आप मेरे गुरु जी, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन स्वामी जी मेरा जात नहीं है, मैं अजात हूँ, यानी मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गांव में, यहाँ का वासी नहीं है इन तुम्हारे गांवों का, ना इस जुला कॉलोनी का वासी हूं मैं। गरीबदास अनगति नहीं हमारे चाम, मेरा शरीर तुम्हारे जैसे चाम का बना हुआ नहीं है।
ए स्वामी सृष्टा में सब संगी बिछड़ो नहीं, आज अंत बहु जाई, गरीबदास सकल बसू और बाहर भीतर माही, सकल बसू यानी मैं वासुदेव हूं, सब जगह वास है मेरा, सब जगह मेरी सत्ता है, मेरे कंट्रोल से कोई भी बाहर नहीं है, यानी मैं ओवरऑल कंट्रोलर हूं। ए स्वामी सृष्टा में, ओह सृष्टा माने सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, मालिक करतार मैं हूं। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हम रहती रे, दास गरीब अधर बसू, अवगत सत कबीर। क्या बता रहे हैं कि ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, ये सारे ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं, मेरे वतन से चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड मेरे ही वतन से उत्पन्न है। और अधर वसु, अधर माने ऊपर, ऊपर बसता हूं, वहां रहता हूं, और मैं अवगत सत्य कबीर, मैं अविनाशी परमात्मा कबीर हूं और ऊपर रहता हूं सतलोक में, वहां से यहां आया हूं। और यही वेद बताते हैं वो परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से चलकर यहां आता है, अपने दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को अपना उपदेश देता है, ज्ञान बताता है। कौमी धरनी आकाश में व्यापक, मैं व्यापक सब ठोरे, गरीब दास ना दूसरा, हम समतुल नहीं और, मेरे समान कोई और नहीं है, केवल मैं ही एक परमात्मा हूं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, ब्रह्म कहता है कि मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि तू कर रहा है, ये मेरे सत्र की पूजा मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा, व्रज माने जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब यहां पर वो परमात्मा भी कहते हैं कि मैं वो परमात्मा हूं, मेरे बराबर दूसरा नहीं है। कौमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोरे, मैं वासुदेव हूं, सर्वव्यापक हूं, मेरी सत्ता सब जगह है। और दास गरीब नहीं दूसरा, हम समतुल नहीं और, मेरे तुल्य कोई और नहीं है, मेरे बराबर कोई और परमात्मा नहीं है। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही से कृष्ण अभंग। ये तेरे कृष्ण आदि भी मेरे से ही, मेरे ही बच्चे हैं, ये विष्णु आदि मेरी आत्माएं हैं। सुन स्वामी सत बाक हूँ, झूठ न हम रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। कि मेरे अतिरिक्त जिसको भी तुम भगवान मानते हो केवल परपंच है। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। वो परमात्मा जो वेद बताते हैं कि अपने श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको सत्ज्ञान देता है, उपदेश देता है, वही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। और कबीर जी कह रहे हैं, गरीबदास जी साख दे रहे हैं कि वो ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, अपने मोतियों को, लालों को, अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। अब रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और बात इसकी में दम है, इसकी आवाज में कसक है। आत्मा तो फिर परमात्मा की वाणी से कुछ, जो अच्छी आत्माएं हैं बस नर्म भी तो होती है, वे कदे सज्ञों का आग्रह भगवान ना बेरा किस रूप में आ जा, तो उस पुण्य आत्मा के यो भी झटका लग गया, वे कदे तू खाम खा खसता हो इसता है और ये भगवान आ रहा हो। कहने लगा अभी बैठ जा बच्चा, थोड़ी देर रुक, मैं अपनी पूजा कर लेता हूं और बाद में तेरे तो बात करूंगा। और बैठा दे विवेकानंद इसको थोड़ी देर। अब परमात्मा बैठ गए एक तरफ जाके, रामान सामने, मतलब वहीं पर थोड़ी दूरी पर। और रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा हुआ गेट पे, अंदर बैठ के पूजा पाठ करने के लिए वो क्या करते थे,
एक कल्पना करते थे, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कल्पना से भगवान विष्णु जी की मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाते थे। जैसे मूर्त कर्मकांड करते हैं, ठाकुर पूजा बोलते हैं उसको। उस ठाकुर पूजा में ये क्या करा करें, मूर्ति के कपड़े जो पहले दिन उनका श्रृंगार कर रखा होता, धोती कुर्ता, तिलक, माला, कंठी और ऊपर मुकुट, उसको सब उतार कर स्नान कराते हैं सबस जल से और फिर नई धोती, नया कुर्ता उस मूर्ति पे और मत गले में वह एक माला की, एक मनिये की कंठी और तिलक और ऊपर मुकुट रख देते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। तो रामानंद जी ऐसे कर्मकांड नहीं करता था, मूर्ति का साकार मूर्ति नहीं रखता था पत्थर की, लेकिन कल्पना करता था उसी तरह, मानसिक पूजा करता था, उसको मानसिक पूजा बोलता था। तो मन से कल्पना करके मूर्ति भगवान की, विष्णु की बन गई, उसकी रोज का काम था। और फिर जैसे श्रद्धा से अपने सिर पे गंगा का जल लाया हो, स्नान करके आते थे, जब एक लोटा भर लाया करते, और उस तरह मतलब श्रद्धा से कि उस ऐसे गंगा जल को भगवान को नवाया, मूर्ति को पहले वाले कपड़े उतार कर डाल दिए धोने वाले स्थान पर और नए कपड़े पहना दिए, तिलक ला दिया, मुकुट रख दिया, लेकिन गले में वह कंठी डालनी भूल गया जो वैष्णु साधु लाया करें। एक तुलसी का एक ही मणिया होता है, तुलसी का एक ही मोटा सा मनका होता है, उसको एक धागे में डाल कर गले में बांधा करें। तो वो भगवान के भी बांधते थे। उस दिन क्या किया, मुकुट रख दिया, सारा श्रृंगार कर दिया, पर वो माला डालनी भूल गया, वह कंठी ना डाली। जब देखा सामने के कंठी ना डली, आज तो कंठी अलग रखी है कल्पना से, सामने साकार वस्तु कुछ नहीं, लेकिन जैसे सपना होया करे ऐसे कर रहा था। अब उसने, रामानंद जी ने माला उठाई कल्पना से और मुकुट के अंदर से डालना चाहा, क्योंकि उस दिन मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते। यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और माला न डाली यानी सारे श्रृंगार नहीं हुए तो पूजा खंडित। अब मुकुट उतार नहीं सकता, माला न डाली तो आज की पूजा खंडित, वह कर्मकांड नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने सोचा या माला मुकुट में कर डाल दोनों की नो, तो मुकुट में वह माला फंस गई, अंदर नीचे नहीं गई। तो बहुत चिंतित हो गया, अंदर से दुखी, हे भगवान मेरा कौन सा पाप पड़ गया आज, मेरा आज कौन सा पाप आगे आड़े आ गया, पहली बार जीवन में आज मेरी पूजा खंडित होगी। अब पुण्यात्मा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनके 5-4 नंबर कट जाए उस समय दुखी होया करो है। तो वो पुण्यात्मा था, एक दिन की भक्ति को भी नागा नहीं जाने देता था, इतना दुखी हो गया, बहुत दुखी हुआ। तो बाहर परमात्मा खड़े थे कबीर जी, और कोई बाहर मूर्ति नहीं, बीच में पर्दा ला रखा हो, तो कल्पना मन से सोच कर रहा था। तो बाहर से परमात्मा बोले, ए स्वामी जी, रामानंद जी, ए गुरु जी, इस माला की गांठ खोल लो और गांठ खोल कर फिर गले में माला बांध दो, आपकी पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा आपने। और तेरा गजब हो यो। अब रामानंद जी का धक्का सा लगा रहा, ना कोई मूर्ति किसी ने दिखाई देती नहीं, कोई ये सोच नहीं सकता मैं कर के रहा हूं, पर्दा ला रखा और ये और बैठे मेरे ऋषि, किसी ने कुछ ना दिखा। तो उसके एकदम धक्का लगा कर, ये तो भगवान है, मेरे मन की बात बता दी, मैं दुखी हो रहा। अब पुण्यात्माओं, ये था वो श्रेष्ठ, ये हो श्रेष्ठ आत्मा जिसको भगवान ढूंढने के लिए स्वयं आता है। ये हो दृढ़ भक्त, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोच दो ब्रह्म पहचाने और पंडित सोच दो पिंड की जाने। अब पुण्यात्माओं, जिनको भगवान चाहिए, ये लक्षण है उन भक्तों के, वो जात पात और मजहब की मर्यादा में नहीं बनते, तोड़ देते उन सब दीवारों को। अब रामानंद जी ने सारा जीवन भगवान प्राप्ति के लिए ला रखा और भगवान प्राप्त हुआ नहीं।
ऊपर से प्रभु बन गया, ऋषि बन बैठा, फिर और गुणी और ज्यादा उसमें एक अवगुण और हो गया। एक तो ब्राह्मण जाति, पहला अवगुण उस समय भगवान का बाधक, अवगुण में भगवान में बाधक, वह प्रभु था। और फिर महर्षि हो गया, वो भगवान के बाधक। अब एक तरफ तो भगवान खड़े दुल्हा रूप में, दानक रूप में, और एक तरफ उसका समाज और इज्जत और ब्राह्मण कुल। अब इसको कहते हैं भक्त। अब रामानंद जी ने ना समाज चाहा, ना अपना इज्जत चाही, जाकर के डोडी का पर्दा जो लगा रखा था गेट पर, वो फेंक दिया पकड़ के, और उस बालक को सरेआम, सभी श्रोत वहां दर्शक बैठे थे हजारों की संख्या में ब्राह्मण, उनके सामने उस बालक को, दुल्हे दानक के बच्चे को सीने से लगा लिया, जैसे प्यार में जैसे भगवान मिल गया हो। और जो ही सीने से लगा तो भगवान का शरीर ऐसा था जैसे रुई हुआ करे, बहुत ही कोमल। उसमें रामानंद जी कहने लगे कि हे परमात्मा, आपने किस लिए लीला की है तो मैं समझ गया कि तुमने जो ये शिक्षा मुझे दी है, मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखै, तेरा के वर्ण के भेष। ये तो शिक्षा तुम दई, मान ली मन मोर, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और मेरा बदन कठोर। अब रामानंद जी कहने लगे, हे परमात्मा, आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, और आप परमात्मा हो, भगवान हो, वास्तव में प्रभु हो, लेकिन तेरे को कैसे कोई पहचान सके? किस तो वर्ण में तू खड़ा, यानी जुलाहा जाति मारा, और ऊपर तो किस वेशभूषा में, एक बालक से मैले के चूल्हे से कपड़े पहने खड़ा, तो तेने भगवान क्यों कर मानना है? कैसे पहचाना जा सकता है तुझे? मन की पूजा तुम लखी माने पहचान ली, मेरी मन की बात तेने परख ली, पकड़ दी। और मुकुट माल परवेश, मुकुट में यह माला फंस गई थी, वो तने सारी कहानी बता दी। और गरीबदास गति कौन लखै, तेरा कौन वर्ण कौन भेष, किस भेष में, वेशभूषा में खड़े हो? छोटा सा बालक धोती बांधे खड़ा, मैले से कपड़े, और दुल्हा बनकर खड़ा, बता तने क्यों कर मानना भगवान है? तेरी गति तेरी महिमा को कैसे समझ सकते हैं? अब काफी चर्चा हुई, फिर रामानंद जी ने कहा, प्रभु ए बच्चा, क्योंकि मन है ना, परमात्मा चाहते थे कि इसकी सारी फड़क निकल जाए, फिर उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया मन को। कहने लगा, बच्चा आपने एक झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला स्वामी जी? कि तूने कहा कि मेरे से आपने उपदेश ले रखा है। हाँ जी ले रखा है। नहीं, तो कब लिया आपने? कि एक समय याद करो कि मैं उस गंगा की घाट पे पैड़ियों पर लेटा हुआ था, और सुबह सुबह आप स्नान करने गए थे, आपके पैर की खड़ाओं मेरे सिर में लगी थी, और स्वामी जी आपने कहा था बेटा राम राम बोल। मैंने हम आपका चेला, आप मेरे गुरु। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई वो तो छोटा सा बालक था, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता कद में, शरीर की हाइट में। क्यों? तो बहुत छोटा बालक था, 2-2.5 साल का होगा, आप तो नहीं थे वो। और अभी की बात है, कुछ समय पहले। उसी समय परमात्मा ने एक रूप और बनाया, कबीर जी ने अन्य रूप और बना लिया, और एक सेवक की बार चारपाई थी झोपड़ी का बाहर, उस पर लेट गए। अब देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं एक रूप में 5 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े हो जाया करते 600 साल पहले। आज के तो मेरे ख्याल 15 साल के भी ना हो, जो 5 साल के हो जाते, इतना सेहत होती थी। फिर वो भगवान, वो तो कमल की तरह बढ़ रहे थे, और उधर चारपाई पर छोटा बालक 2-2.5 साल के वर्ष आयु का। रामानंद जी ने आंख मसड़ देखा, 6 बार तो न्यून देखा, 6 बार न्यून देखा।
परमात्मा ने सोचा मेंटल होगा गुरुजी। अब वो वहां से उठा, वो बालक 2.5 साल का बालक उठा स्वामी जी के देखते देखते और 5 साल के बालक में समा गया। तब रामानंद जी ने कहा बेटा भाई बात तो ठीक है, लेकिन मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं तो कोई और मंत्र देता हूं। तो परमात्मा बोले बताऊं क्या देते हो? आप ओम मंत्र देते हो। अरे तेरा गजब हुई है, सारे मंत्र बता दिया इसने तो। अब राम राम नहीं, जैसे हम सत्साय बोलते, ये कोई हमारा मंत्र नहीं है, जाप नहीं है, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और मंत्र जो देते हैं वो गुप्त रखते हैं, बताना नहीं किसी को। ऐसे ही ऋषि लोग करते थे, ये नाम उच्चारण करके नहीं बताते थे किसी को, क्योंकि अनधिकारी भी उस नाम को उसके मुख से सुनकर जाप कर लेगा तो अनधिकारी व्यक्ति में मर्यादा नहीं होती, और उस मंत्र की सिद्धि भक्ति से शक्ति आ जाती है, वो किसी का नुकसान कर सकता है वो व्यक्ति। इसलिए इस मंत्र को गुप्त रखा जाता है, संत डायरेक्ट नहीं बताते, और अन्य भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उसके मुख से कोई और सुन ले और वो जाप कर लेगा तो उसको पाप लगेगा, और वो फिर दुष्ट ना जाने कहां उसका दुरुपयोग कर लेगा। इसलिए हमने शुरू से ही सभी किसी भी इष्ट की पूजा की जाती है, ये मर्यादाएं सबके लिए समान है। जैसे खेल का मैदान है, चाहे जिला स्तर पर बालक खेल रहे, चाहे स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे, चाहे इंटरनेशनल स्तर पर, वो नियम सारे के एक जैसे होते हैं। तो रामानंद जी ने कहा भाई बात तो तेरी बता बिल्कुल ठीक है, फिर एक बात बता, मैं जिसको उपदेश देता हूं उसको कंठी अवश्य देता हूं। वो काट के दिखा जी, अब देखो यह दे रखी रत तेरा गजब हो, या मैंने कब दी भाई तेरे थे? आपने उसी दिन तो दी थी, शाम रात में, सुबह। अब रामानंद जी की वह कंठी उनके गले से निकलकर परमात्मा गले में डल गई थी। रामानंद जी ने सोचा कि तो नाटते समय तागा टूट गया होगा, टूट गई होगी, गंगा में पड़ गई, और बांध ली ठाकर ने। अब के बोल रहा है, सुन हो गया कति। तो परमात्मा बोले इस अग्रम अग्रम छोड़ दे स्वामी जी, तेरे लिए आया हूं मैं सतलोक से चलकर। फिर रामानंद जी भी समझ गए कि भाई ये बालक को ना, ये बालक को नहीं, ने बोला आजा अकेले बैठेंगे एक जगह जाके, गंगा के किनारे जाके एकांत में दोनों बैठ गए, आत्मा और परमात्मा की वहां संशय निवारण हुई। फिर परमात्मा ने रामानंद जी की आत्मा को सतलोक दिखाया, वहां 2 रूप में परमात्मा स्वयं एक सिंहासन पर विराजमान, तेजो में रूप में सतलोक में, और दूसरा शरीर नीचे बालक 5 वर्ष के बालक का रामानंद जी की आत्मा को लेकर सतलोक पहुंचा। वहां जाकर के 5 वर्ष का बालक अपने ही दूसरे स्वरूप पर, उस तेजो में स्वरूप जो सतलोक में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा मालिक की, उस रूप के ऊपर वो 5 वर्ष का बालक चवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा कि यो है वो पूर्ण परमात्मा, और कबीर तो यहाँ का कोई, जैसे यहाँ का सेवक होगा, कोई देव होगा। उसी समय वो जो बैठा था भगवान सिंहासन पर, वो उठा और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो नजर आवा था तेजो में शरीर वाला, वो चवर करने लगा। इतना रामानंद जी सोच ही रहे थे कि इस बालक पे भगवान चवर कर रहा है, चाड़ा पाट गया, ये क्या कहानी, नौकर है तो ये बैठा है कुकर सिंहासन पे। इतने में तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया, और वो चवर अपने आप हो रहा है, अकेला 5 वर्ष का बालक न बैठा तख्त पे। अब रामानंद जी ने सोची भाई तो सचमुच भगवान है, वो तेरा गजब जिच्चों कहां जाकर अज्ञान का पर्दा हटे, काल के द्वारा फैलाए अज्ञान को का। तो परमात्मा ने उसकी आत्मा को कहा कि चल स्वामी जी कर दे अपनी भक्ति बजा। अब जो ही वो आत्मा वापस आई शरीर में, और ऐसे देखा सामने वो 5 वर्ष का बालक आगे बैठे, चर्चा हो रही थी। 104 साल के उस बुढ़े ब्राह्मण ने, महर्षि ने, और उस 5 वर्ष के बालक दुल्हे दानक के चरण पकड़ दिए, माथा रगड़ दिया, पैर पकड़कर छोड़े नहीं। कहां वाचित चक्रित भया,
देख फजल दरबारे गरीबदास सजदा किया, हम पाए दीदार। जो कहा हमने भगवान पा गया, मैंने भगवान के दर्शन हो गए, पागल सा हो गया स्वामी जी। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जो वेद बताते हैं वही आंखों देखे संत बताते हैं कि दो ठोड़ है एक तू, वहां भी तू ही है और यहां भी तू ही है, और हमारे कारण परमात्मा तू वहां से चलकर आया है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि वास्तव में तू ही साहेब है, परमात्मा है, और तू ही एक वास्तव में संत है, और तू ही सतगुरु है, और तू ही हंस है। यानी जो एक अच्छे शिष्य में गुण हो, एक अच्छे भगत में गुण हो, एक अधीनी हो, और जो पूर्ण ज्ञान से युक्त है, वो तू ही है मालिक। तेरे बिना दूसरा इस पृथ्वी पर ना कोई संत है, ना कोई बालक शिष्य ऐसा भी नम्र हो सकता है, और ऐसा ही होना चाहिए सबको। अर्थात आप आरती आप साजय, आप किंगर आप बाजय, आप ताल धान जनकारा, आप नचे आप देखना, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। यानी ऐसा ज्ञान दूं, आप ही भगत दास बनकर रोल किया, आप ही भगवान बनकर सबका कंट्रोल किया। तुम साहेब यानी परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, महर्षि पाक रहा था, वेदों और गीता का ज्ञाता कहा था, जो कहे तुम तो मेरे मालिक ज्ञाता भगवान गुरु, और मैं बाल बुद्धि माने कति कंडम ज्ञान युक्त, मेरा तो बालकों वाला ज्ञान था तेरे ज्ञान के सामने। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म किए नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, अब मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तू है वो तत्व ब्रह्म, तू है खास भगवान निज ब्रह्म। सुन बेसुन से तुम परे, यानी सबके पार तू ही है, वो पार ब्रह्म तू ही है, पार ब्रह्म। एक पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म तो है ये अक्षर पुरुष, 21 ब्रह्म का स्वामी। एक है पार ब्रह्म, पार ब्रह्म है सबसे परले पार वाला, सबसे ऊपर वाला भगवान। सुन बेसुन से परे तुम परे, और उड़े से हमरे तीरे, सबसे पार वाला भगवान भी तू ही है, और हमारे साथ बैठा ये भी तू ही, वही भगवान है। गरीबदास सर्वंग में ये अवगत सत्य कबीर, सर्वगतम ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, वो सर्वगतम ब्रह्म भी तू ही है भगवान। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भय मेरे उधरे पिंड और प्राण। बोलो सतगुरुदेव की जय।